नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ कर रहे थे और टॉपिक था हमारा आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका पहला पार्ट कर लिया था, दूसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला देखो। सवाल पहला कह रहा है कि आईओटी जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या है? अगर आपसे मैं एक सीधा-सा सवाल पूछूँ कि मुझे बताओ इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? या अगर हम ऐसे कहें कि क्या आप जानते हो कि आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी दुनिया होती है और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया क्या है? ये है वर्ल्ड, इसकी दुनिया है, आईओटी की दुनिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। दरअसल एक ऐसी परिकल्पना है या हम कहें इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जहां पर कुछ भी जुड़ा होता है। बात समझ पा रहे हो? फिर से समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसे वर्ल्ड, एक ऐसे विश्व, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जहां पर कुछ भी जुड़ा होता है और आपस में उनमें संचार होता है। ठीक। वास्तव में अगर हम आईओटी को देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, तो यह एक भौतिक दुनिया होती है। यह बड़ी बड़ी सूचना प्रणाली का विकास करती है। अर्थात हम एक सीधी सी लाइन में कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट से जुड़े उपकरणों ने एक दुनिया में नई क्रांति का विकास किया है। अर्थात आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? दरअसल आईओटी एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें, ध्यान दो, एक ऐसी दुनिया है जहां पर कुछ भी जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा होता है और आपस में संचार करते हैं। आपस में इनमें संचार होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि आईओटी एक भौतिक दुनिया है। आईओटी एक भौतिक दुनिया है। अच्छा, अगर आईओटी एक भौतिक दुनिया है, तो यह बड़ी सूचना प्रणाली का भी विकास करती है चूंकि कम्युनिकेशंस हो रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देखो इंटरनेट एक मायाजाल है, इसका, नेटवर्क का। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की एक नई क्रांति है, जिसे हम आईओटी के नाम से जानते हैं। वापस आओ जरा। यहाँ पर कह रहा है कि सेंसर द्वारा एम्बेडेड फिजिकल ऑब्जेक्ट का ये एक नेटवर्क होता है। क्या ये आपको ऑप्शन सही लग रहा है? फिर आओ यहाँ आगे। आभासी ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क होता है, अनूठी संरचना में ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क होता है, या सेंसर का नेटवर्क है। इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। सेंसर के साथ एम्बेडेड कौन से ऑब्जेक्ट्स? फिजिकल, मैंने अभी आपको बताया था, भौतिक उपकरण इनसे जुड़े होते हैं। ठीक। तो कुल मिला के ये एक भौतिक दुनिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट देखो, दूसरे नंबर पे कह रहा है किसे आईओटी के जनक के रूप में जाना जाता है। एक साधारण सा सवाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फादर किसे कहा जाता है? नाम आप सबको पता होगा, केविन एस्टन। नाम याद कर लो, पूछा जा सकता है। तीसरे सवाल में कह रहा है कि आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उपकरणों को उसके द्वारा कॉन्फ़िगर और नियंत्रित किया जाता है। फिर समझो, आईओटी उपकरणों को किसके द्वारा कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आओ जरा, मैं 2-3 बातें आपसे चर्चा करता हूँ। आपने आईओटी इकोसिस्टम का नाम सुना है? ये क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का वातावरण। आईओटी इकोसिस्टम में आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो आपने कंपोनेंट्स को जरूर पढ़ा होगा। भाई, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? आपने इनको पढ़ा होगा। और अगर आपने कंपोनेंट्स पढ़ा है तो फिर आपने ये भली-भांति पढ़ा होगा कि इसके कंपोनेंट्स, ध्यान दें, एक तो ऑब्जेक्ट होता है जो जुड़े होते हैं या जिन्हें आप थिंग्स कहते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और दूसरा कंपोनेंट कौन है? ये होते हैं एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट्स या फिर मैंने थिंग्स लिखा है, इन्हीं की कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। अर्थात ऑब्जेक्ट या एक थिंग जिसे आप कनेक्टिविटी प्रदान करके स्मार्ट बनाने का इरादा रखते हो, इन्हीं को, थिंग्स को ही आप कनेक्टिविटी प्रदान करते हो। ध्यान दीजिएगा। अर्थात ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स क्या हैं? जिसे आप
जिसे आप कनेक्टिविटी प्रदान करते हो प्रदान करते हो और इन्हें स्मार्ट बनाते हो। ठीक है? अब यहाँ पर आओ एम्बेडेड सिस्टम, ये क्या है? दरअसल एम्बेडेड सिस्टम जो कनेक्टिविटी प्रदान करता है, इन्हें कनेक्टिविटी प्रदान कराई जाती है। लेकिन ये जो कि जो यह कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पर आओ मैं बात कर लेता हूँ थिंग्स की। ये थिंग्स क्या हैं? यही है डिवाइस इंटरनेट की। और थिंग्स या डिवाइस एक इंटरनेट का इकोसिस्टम होता है, पूरा का पूरा। और ये इकोसिस्टम के सेंसिंग एम्बेडिंग कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ध्यान दो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो थिंग्स हैं या फिर जिन्हें आप ऑब्जेक्ट कहते हो या फिर जिन्हें आप डिवाइस कहते हो, अगर ये ना हो तो क्या आईओटी की कल्पना करी जा सकती है? मैंने कहा है आईओटी। आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वास्तव में इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें ये एक दूसरे का पूरक हैं। इनमें से अगर कोई भी एब्सेंट हो गया तो आप आईओटी जैसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हो। अर्थात इन्हें वास्तव में इन्हें वास्तव में संपूर्ण आईओटी की संपूर्ण इंटरनेट ऑफ थिंग की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ कहा जाता है या रीढ़ माना जाता है। वापस आओ जरा अपने सवाल में। जरा आईओटी उपकरणों को किसके द्वारा कॉन्फ़िगर और नियंत्रित किया जाता है? क्या बताओगे आप? ये होता है सेंसर या एक्चुएटर, कंप्यूटर या फिर इंटरनेट, कौन-सा होगा? यानी कि इसका हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स और इंटरनेट ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी एब्सेंट हुआ तो फिर इसकी दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट देखो, चौथा, यह सेंसर के विपरीत कार्य करता है। कौन? ये पूछ रहा है। कंप्यूटर, एक्चुएटर या फिर इंटरनेट या फिर प्रोसेसर या फिर नन ऑफ दीस। कौन है जो सेंसर के विपरीत कार्य करता है? सबसे पहले तो ये जो शब्द लिखा है सेंसर, ये क्या होता है? आओ देखो इसको, समझते हैं। मैंने लिखा सेंसर। सेंसर क्या है? बताओ। दरअसल वास्तव में इन्हें इकोसिस्टम का थिंग्स कहा जाता है। ध्यान देना यहाँ पर। वास्तव में वास्तव में इन्हें वास्तव में इन्हें सिस्टम का थिंग्स कहा जाता है। थिंग्स कहा जाता है। और ये आईओटी उपकरणों में फ्रंट एंड का निर्माण करते हैं, सेंसर्स। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें ये काम क्या करते हैं? कार्य क्या है इनका? दरअसल सेंसर के द्वारा, गौर करना, सेंसर के द्वारा अपने आसपास अपने आसपास से डेटा एकत्र किया जाता है। डेटा एकत्र किया जाता है, ठीक? और फिर जब ये डेटा एकत्र कर लेता है तो ये डेटा देता किसे है? आसपास से डेटा एकत्र कर लिया, अर्थात फिर ये एक्चुएटर्स सेंसर्स के विपरीत कार्य करते हैं और सेंसर जो भी डेटा एकत्र करता है, वो अपने आसपास के एक्चुएटर्स को डेटा दे देता है और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुल मिला के सेंसर का मुख्य काम होता है अपने आसपास के डेटा को एकत्र करना तथा अपने आसपास अपने आसपास एक्चुएटर्स को डेटा देना। अब मुझे बताओ, एक्चुएटर्स को डेटा दे रहा है, इसका सीधा-सा तात्पर्य है कि जो एक्चुएटर्स हैं, वो सेंसर्स के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। जो एक इकट्ठा कर रहा है, दूसरा दे रहा है उसको। एक इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करके दे रहा है और दूसरा आगे बढ़ा रहा है। यानी कि जो एक्चुएटर्स हैं, एक्चुएटर्स ये सेंसर के विपरीत कार्य करते हैं। एक लाइन और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपसे पूछे कि सेंसर ये करता क्या है? ये सेंस करता है और वहीं एक्चुएटर एक्चुएटर ये कार्य करते हैं। वापस आओ, वही आपसे पूछ रहा था कि सेंसर किसके विपरीत कार्य करता है? ये करता है एक्चुएटर्स के विपरीत।
ठीक है? नेक्स्ट देखो, चौथे का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 5वां, कह रहा है कि कौन-सा कथन है जो आईओटी उपकरणों के बारे में सही है? बताओ मुझे। सबसे पहले मुझे ये जो आईओटी उपकरण दिया हुआ है, या हम कहें आईओटी के जो प्रमुख प्रौद्योगिकी है, जिसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी कहते हो, उसके संबंध में कुछ तथ्य हैं। इनको पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम उनके संबंध में आएँगे। कह रहा है कि आईओटी उपकरणों के बारे में असत्य क्या है, गलत क्या है? पढ़ो इसको। आईओटी डिवाइस डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। नाम ही है इंटरनेट ऑफ थिंग, तो फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा ही। दूसरा, कह रहा है कि आईओटी उपकरणों को माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। तीसरा कह रहा है कि आईओटी डिवाइस वायरलेस तकनीक का प्रयोग करते हैं। चौथा कह रहा है कि आईओटी डिवाइस पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित तो कोई नहीं होता है। सुरक्षित तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं है। खैर, वो तो मैं आपको यूं ही बता रहा हूँ। खैर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की प्रमुख सक्षम प्रौद्योगिकी, प्रमुख सक्षम प्रौद्योगिकी कौन-कौन सी हैं? आपने LORA का नाम सुना है? लास्ट टर्न पे मैंने बताया था, लोरा, लोरा वैन। आपने वाई-फाई का नाम सुना होगा, या फिर आपने सिगफॉक्स का नाम सुना होगा, आपने RFID, इसके बारे में मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था। आपने NB-IoT नाम सुना है? या फिर ज़िगबी, और साथ ही साथ LTE-CAT-M1, या फिर आपने फेड का नाम सुना होगा। तो ये कुछ प्रौद्योगिकी हैं जो कि आईओटी के काम आती हैं। जैसे इनमें से एक मैं आपको बताऊँ, आपने ब्लूटूथ, उसका नाम सुना होगा और आप लोग यूज़ भी करते होंगे। दरअसल इसका इस्तेमाल हम आईओटी में कैसे करते हैं? आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस के रूप में प्रयोग की जाने वाली एक सर्वसाधारण तकनीक है। पूछा जाता है आपसे कि आईओटी उपकरणों में वायरलेस के रूप में प्रयोग की जाने वाली सर्वसाधारण तकनीक कौन-सी है? आप बताओगे ब्लूटूथ, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वें का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि इनमें से कौन-सा आईओटी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है? आईओटी प्लेटफ़ॉर्म्स आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अमेज़न वेब सर्विस ये है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ये है, ये अमेज़न का है, इसे कहा जाता है एडब्ल्यूएस आईओटी, एडब्ल्यूएस आईओटी कोर आप कह सकते हो। ये सेलफ़ोर्स है, ये भी है। फ्लिपकार्ट नहीं है, फ्लिपकार्ट तो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है। देखो, मैं यहाँ पर कुछ लिखे देता हूँ और इनके नाम याद रखना। मैंने लिखा सर्वश्रेष्ठ आईओटी प्लेटफ़ॉर्म, प्लेटफ़ॉर्म, याद रखो इनको। सबसे पहला, एक तो आप याद रखोगे गूगल आईओटी प्लेटफ़ॉर्म, आप याद रखोगे आईओटी के लिए अमेज़न ने एक प्लेटफ़ॉर्म भी बनाया है, उसको भी याद रखो, पूछा जाता है आईओटी के लिए अमेज़न अमेज़न वेब सर्विस प्लेटफ़ॉर्म, वेब सर्विस प्लेटफ़ॉर्म, ठीक? एक प्लेटफ़ॉर्म और है जिसे कहा जाता है टू स्मार्ट क्लाउड। ये भी आपसे पूछा गया है कि ये क्या है? आईओटी प्लेटफ़ॉर्म है। एक और याद रखो जिसे कहा जाता है थिंग्स वर्क या वर्क्स। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफ़ॉर्म है आईओटी, पता है कौन-सा है? इसे कहा जाता है एज़्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर आईओटी प्लेटफ़ॉर्म। और ये एडब्ल्यूएस किसका है? एडब्ल्यूएस है अमेज़न वालों का। अच्छा, और भी कुछ हैं क्या? हाँ, हैं, और भी कई सारे हैं, जैसे आईआरआई वोरासिटी, जैसे ओरेकल, एक नाम आपने सुना होगा, ओरेकल आईओटी, आईबीएम कंपनी का भी एक प्लेटफ़ॉर्म है। आपसे पूछा जा सकता है कि वाटसन आईओटी ये किसने बनाया है? वाटसन आईओटी, दरअसल इसे पूरा नाम कहा जाता है आईबीएम वाटसन।
IBM, वाटसन, IoT। ठीक। सैमसंग का है, इसको भी याद रखो, सैमसंग आर्टिक। और इसके अलावा सेल्स फोर्स याद रखो। एक नाम आपने सुना होगा जिसे कहा जाता है सेल्स फोर्स, से मुझे याद आ रहा है सेल्स फोर्स गिनी। नाम सुना है आपने? ये क्या है? कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आप याद रखोगे, ये डेटा प्रबंधन एक प्लेटफॉर्म है। डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म। वापस आओ जरा, फ्लिपकार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां देखो, कौन है आईओ इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम का मूलभूत कंपोनेंट नहीं है? फिर समझो, इनमें से कौन सा आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम का मूलभूत कंपोनेंट नहीं है? कनेक्टिविटी है, डेटा प्रोसेसिंग है, ट्रांसफार्मर नहीं है, क्यूवेटर्स भी है। ठीक है, ट्रांसफार्मर। अब यहाँ मैं आपको कुछ बैचेस के बारे में बता दूं। अगर आप यूपीजी के कंप्यूटर के कंबाइंड बैच से जुड़ना चाहते हो, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ, और क्लासेस लगातार चल भी रही हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। कूपन कोड है KD21, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ और जानकारियाँ लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो 65 अंक पंचायती राज के अगर आपको ये कंप्लीट करने हो, जिसमें 20 अंकों की योजनाएं हैं और 45 अंक पंचायती राज के हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर आप KD40 कूपन कोड लगा लीजिए और आप इस बैच से जुड़ सकते हो। इसके अलावा वीपीओ के अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हो तो फिर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इन्हीं ये 10 मॉक टेस्ट हैं, इन्हीं 10 मॉक टेस्ट को 70 प्लस घंटों तक आपको डिस्कशन कोर्स भी मिलेगा वीडियो फॉर्म में। ठीक। तो ये कोर्सेज हैं, आप इनसे जुड़ सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए ये नंबर दिया गया है, आप इससे संपर्क भी कर सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। IIoT इसका पूरा नाम क्या है? IIoT ये पूछा है। ध्यान दो, मैं कुछ आपको लिए चलता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रकार के पास, और इनसे पूछो कि भैया आपके कुछ प्रकार हैं? तो ये कहते हैं हाँ, मेरे प्रकार भी हैं। इनसे पूछो कौन-कौन से हैं? तो कहते हैं कि हमें सामान्यतया 3 भागों में बाँटा जाता है। हालाँकि कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन साधारणतः इनको 3 भागों में बाँटा जाता है। जैसे उनका एक प्रकार है जिसे कहा जाता है कंज़्यूमर आईओटी, एक प्रकार है जिसे कहा जाता है कमर्शियल आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साथ ही साथ एक प्रकार है IIoT। ये क्या है? इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक। तो आई का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल, और ये हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब मैं अगर आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं कि मुझे बताओ IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या है? आप क्या कहोगे? दरअसल एक प्लांट में, गौर करना, एक प्लांट के भीतर सेंसर और कंट्रोलर को IoT से जोड़ना ही IIoT है। ठीक। वापस आ जाओ, क्वेश्चन में 8वें में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट देखो 9वां नंबर, नेटवर्क लेयर परसेप्शन और मिडल वेयर मिडल वेयर लेयर के बीच कह रहा है कि एक कनेक्टिंग लेयर कौन सी होती है? फिर समझो इसको, एक बार फिर पढ़ो। कह रहा है कि नेटवर्क लेयर, परसेप्शन और मिडल वेयर मिडल वेयर लेयर के बीच एक कनेक्टिंग लेयर कौन सी होती है? दरअसल इसमें आप ऐसे समझो, यहाँ पर आओ। इसमें आपसे पूछ ये रहा है कि नेटवर्क लेयर, परसेप्शन और मिडल वेयर, इनके बीच में एक कनेक्टिंग लेयर होती है, वो कौन सी होती है? यही तो पूछ रहा है। देखो, इसमें 5 लेयर मॉडल होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग में 5 लेयर मॉडल कहा जाता है इसे। ये जो 5 लेयर मॉडल है, इस 5 लेयर मॉडल को कहा जाता है, यह IoT इंटरनेट ऑफ थिंग की बुनियादी
बुनियादी वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है। तो कुल मिला के ये जो 5 लेयर्स हैं, इन्हें कहा जाता है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक? ये कौन-सी हैं? देखो, इन्हें कहा जाता है शॉर्ट में मैंने एक अ, कोड बनाया है जिसे कहेंगे पीएनएमएबी। इसे याद रखो, पीएन मैब, एमएबी। अब ये कौन-कौन से हैं? देखो यहाँ पर आओ। सबसे पहला है परसेप्शन लेयर, परसेप्शन लेयर। इसके बाद एक लेयर का नंबर आता है जिसे कहा जाता है नेटवर्क, नेटवर्क लेयर। इसके बाद आपकी आती है मिडलवेयर लेयर, मिडलवेयर लेयर। ठीक? इसके बाद आपका नंबर आता है एप्लीकेशन लेयर का, एप्लीकेशन लेयर। और इसके बाद नंबर आता है बिजनेस लेयर। तो देखो 1 2 3 4 5 पीएनएमएबी, इस कोड को याद रखना, पीएनएमएबी। परसेप्शन, नेटवर्क, मिडलवेयर और इसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद बिजनेस। अब यहाँ पर आओ, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि परसेप्शन और मिडलवेयर। यहाँ पर आओ, परसेप्शन और मिडलवेयर। ठीक, ये इनके बीच में एक नेटवर्क लेयर है। क्या ये सही है? यही पूछ रहा था आपसे। ये आपको वाक्य दिया है, क्या ये वाक्य सत्य है या असत्य है? तो बताओ, परसेप्शन और मिडलवेयर के बीच में क्या नेटवर्क है? यहाँ पर आओ, परसेप्शन और मिडलवेयर के बीच में क्या नेटवर्क है? हाँ है। ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा। ये क्रम बिल्कुल याद रखिए, ये कोड याद रखना, पीएनएमएबी। ये इस तरह से पूछे जाते हैं सवाल आपसे। कहीं आपसे पूछ देगा मिडल वेयर और बिजनेस लेयर के बीच की कौन सी परत है, तो आप बताओगे एप्लीकेशन। तो ये जितनी भी परत से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आते हैं, इसलिए ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो 10वां, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा है? बताइए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा है माइक्रो कंट्रोलर, हाँ। सेंसर भी है, एक्टिवेटर्स भी है, सारे के सारे हो जाएंगे। 11 नंबर में आओ, निम्न में से कौन आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक कैटेगरी है, सॉरी एक कैटेगरी नहीं है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक कैटेगरी कौन सी नहीं है? मशीन टू मशीन मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था, कंज्यूमर अभी मैंने आपको बताया है, इंडस्ट्रियल आईआईओटी ये भी मैंने अभी आपको बताया है। मैंने मैन टू मैन तो नहीं बताया, यही गलत हो जाएगा। 12 देखो, कह रहा है कि आईओटी उपकरणों में वायरलेस कनेक्शन के लिए किस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है? वायरलेस कनेक्शन के लिए आप किस लेयर का इस्तेमाल करते हो? बताओ। ये करते हो आप डेटा लिंक लेयर का। ध्यान दो, यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, लोकप्रिय आईओटी संचार। देखो, लोकप्रिय आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार कौन से माध्यम है? ये मैं वायरलेस के लिख रहा हूँ। कौन कौन से संचार माध्यम वायरलेस हैं? जैसे आपने ब्लूटूथ का नाम सुना होगा, आपने ज़िगबी का नाम सुना होगा, आपने बीएलई का नाम सुना होगा। ये सारी इनकी परिभाषाएँ भी पूछी जाती हैं। ज़िगबी क्या है? वाई-फाई, इसके अलावा टू वेव, साथ ही साथ आरएफआईडी का नाम सुना है? लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा सेलुलर, साथ ही साथ सिगफॉक्स का नाम सुना होगा, सिगफॉक्स, एनएफसी इसका भी नाम सुना होगा। या फिर एनएफसी क्या है पता है आपको? एनएफसी कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन ये कहा जाता है। इसके अलावा एलपी वैन, और मैंने लोरा के बारे में बताया ही था आपको, लोरा वैन लास्ट टर्न पे। तो ये कुछ हैं लोकप्रिय आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संचार माध्यम। वापस आओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। 13 में देखो, निम्नलिखित में से इसका उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बताओ। आप किसका उपयोग करते हो आईओटी उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा को प्राप्त करने के लिए? सेंसर का, या एक्टिवेटर्स का, माइक्रो प्रोसेसर्स का या फिर माइक्रो कंट्रोलर का? इसमें मैंने अभी आपको बताया था, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था सेंसर के बारे में, बताया था। सेंसर ये अपने आस-पास जो भी इनको डेटा मिलता है, ये उसको कलेक्ट करते हैं। आंसर हो जाएगा सेंसर।
नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन नंबर 14 14 निम्न में से कौन ओपन आईओटी आर्किटेक्चर का एलिमेंट नहीं है? तो सबसे पहले आपको ओपन आईओटी आर्किटेक्चर के एलिमेंट पता होने चाहिए, तभी आप इनमें से चूज कर पाओगे, है ना? अब यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे ओपन आईओटी आर्किटेक्चर, ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में 7 एलिमेंट हैं। अब ये एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? जैसे मैं लिख रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन ये पहला है, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। दूसरा कौन-सा है? इसे बोलते हैं क्लाउड डेटा स्टोरेज। तीसरा कौन-सा है? इसे कहते हैं शेड्यूलर। इसके अलावा कोई चौथा भी है, हाँ, इसे कहते हैं रिक्वेस्ट डेफिनिशन, रिक्वेस्ट डेफिनिशन। पाँचवाँ है, इसे कहा जाता है रिक्वेस्ट प्रेज़ेंटेशन, प्रेज़ेंटेशन। इसके अलावा छठा और सातवां, छठे को कहा जाता है सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, यूटिलिटी जस्ट वेट, यूटिलिटी मैनेजर, ठीक? और सातवें को कहा जाता है सेंसर मिडलवेयर, मिडलवेयर। तो अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको सेंसर मिडलवेयर भी मिला, क्लाउड डेटा स्टोरेज भी है, शेड्यूलर भी है, लेकिन क्लाउड प्रोसेसर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें में देखो, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है? सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है टीसीपी। देखो, यहाँ पर आओ। दरअसल अगर मैं आपसे पूछूं आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोटोकॉल, आपने एक लेयर का नाम सुना होगा, लेयर है लिंक लेयर। ये लिंक लेयर क्या है? दरअसल इसे टीसीपी आईपी मॉडल में टीसीपी आईपी मॉडल में नेटवर्क इंटरफेस इंटरफेस लिंक लेयर भी कहा जाता है, लिंक लेयर कहा जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे टीसीपी के बारे में थोड़ी जानकारी लें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये क्या है? यह एक स्टैंडर्ड, बात समझ पा रहे हो आप हमारी? यह एक स्टैंडर्ड है, काहे का? जो कि करता क्या है? जो नेटवर्क वार्तालाप को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, या नेटवर्क के जो कम्युनिकेशंस है उसको बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक? एक ऑप्शन आपको यहाँ पर आओ, एक ऑप्शन दिख रहा है यूडीपी। यूडीपी क्या होता है? इसका एक तो आप पूरा नाम पहले पता करो, यूडीपी क्या होता है? तो आप बताओगे इसका पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है ये? तो आप बताओगे यह एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। मुझे बताइए, ये जो यूडीपी है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक हिस्सा होता है, ठीक है? और इसमें किया क्या जाता है? इससे दरअसल इसमें डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसका पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, यह एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, वापस आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। और यूडीपी क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15 तक आज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी के आगे नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।